नमस्कार, स्वागत है हमारे चैनल एजू किरण में। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, आज सहायक अभियोजन अधिकारी की परीक्षा लोक सेवा आयोग के द्वारा संपन्न कराई गई, तो उसी का हम लोग आंसर की लेकर आए हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, मराठों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें दो ऑप्शन दिए हैं, इसको कूट बना के सही करना है। शिवाजी की प्रशासनिक व्यवस्था उनकी खुद की निर्मित थी, ये बिल्कुल सही है। रणजीत सिंह से भिन्न उन्होंने अपने प्रशासन में कोई विदेशी सहायता नहीं ली, बिल्कुल उन्होंने कोई विदेशी सहायता नहीं ली अपने प्रशासन को बनाने में, तो इसलिए इसका ऑप्शन जो डी होगा वो सही होगा। ठीक है। इसके बाद है पेडोलॉजी। पेडोलॉजी जो है विभिन्न प्रकार के अध्ययन को हम लोग पढ़ चुके हैं, तो पेडोलॉजी जो है वो मिट्टी के अध्ययन को कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस देश की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं मिलती है। ठीक है, ये बहुत पेट क्वेश्चन है और इसका सही आंसर होगा उज्बेकिस्तान। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। तो ध्यान देंगे, विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील जो है अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। उसके बाद ये दोनों तंगानिका और चाड झील आती है। इसके बाद एक 5वां नंबर क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे शक्तिशाली अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल सरमत। ये ध्यान देंगे, सरमत जो मिसाइल है इसको किसने सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, तो वो है रूस। ठीक है, ये काफी चर्चा में था। इसके बाद छठा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। तो ध्यान देंगे, रेडॉक्स रिएक्शन जो होता है वो अपचयन अर्थात रिडक्शन में यूज होता है। ठीक है। इसके बाद 7वां नंबर क्वेश्चन है, पुष्यमित्र शुंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है। तो ध्यान देंगे, अंतिम जो मौर्य सम्राट था बृहद्रथ, उसकी हत्या करके शुंग वंश की स्थापना किया था, तो ये बिल्कुल पहला सही है। और दूसरा दिया है, यवनों को पराजित करने के बाद उसने 20 अश्वमेध यज्ञ किए, ये बिल्कुल गलत है। पुष्यमित्र शुंग ने मात्र 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे और वो भी पतंजलि के द्वारा कराया गया था। ठीक है। तो इसका केवल एक जो है वो सही होगा। ठीक, इस बात को ध्यान देंगे। इसके बाद 8वां नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान की स्वीकृति की तिथि एडॉप्शन डेट जो है वो 26 नवंबर 1949 है, जिस दिन हम लोग विधि दिवस मनाते हैं। ठीक है। और 26 जनवरी 1950 को संविधान को पूरी तरीके से लागू कर दिया गया था। ठीक। इसके बाद 9वां क्वेश्चन है, किसने दिसंबर 1920 में नागपुर के वार्षिक कांग्रेस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के संबंध में प्रस्ताव रखा। तो वो थे चितरंजन दास, यानी कि सीआर दास। ठीक, तो ये हमारा सीआर दास बिल्कुल सही आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसने एहोल अभिलेख की रचना की। तो ध्यान देंगे, एहोल अभिलेख के रचनाकार थे रवि कीर्ति। ठीक है। और दूसरा है, देखिए आप, कथन और कूट है, इसको मैच कराना है। तो ध्यान देंगे, जेनेटिक्स या अनुवांशिकता माता पिता से संतानों तक वंशागति प्रतिरूप में लक्षणों की भिन्नता का अध्ययन है, बिल्कुल सही है। वंशागति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों को स्थानांतरण की प्रक्रिया, ये दोनों सही है। ठीक है। तो इस बात को ध्यान देंगे, ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है, बिल्कुल ये सही बात है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, इसमें मैचिंग कराना है, लता मंगेशकर के संदर्भ में है। 1989 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करता थी, ये बिल्कुल सही बात है। इसके बाद है, उन्होंने राष्ट्रपति डॉक्टर प्रणब मुखर्जी से भारत रत्न प्राप्त किया था। ध्यान देंगे, भारत रत्न उन्हें 2001 में मिला था और 2001 में प्रणब मुखर्जी भारत के राष्ट्रपति नहीं थे। ठीक है। तो इसका केवल एक होगा, ध्यान देंगे, केवल एक। इसके बाद है 13 नंबर क्वेश्चन है, अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है। तो ये अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है, ये भी सही है, और भूमध्य रेखा पर स्थित है, इक्वेटर पर स्थित है, ये दोनों बातें ही सही है। तो हमारा ए और बी, 1 और 2 दोनों आंसर सही होगा। 14 नंबर है, समुद्री ज्वार का कारण। ठीक है। तो हम लोग जानते हैं टाइड्स क्यों आते हैं, चंद्रमा और पृथ्वी के मध्य ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। ठीक है। तो गुरुत्वाकर्षणीय पारस्परिक क्रिया के कारण आता है। इसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन है, 15वें वित्त आयोग का सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं है। ठीक है,
अनूप सिंह है, अशोक लाहिड़ी है, रमेश चंद्र भी है। ठीक है, केसी नियोगी जो थे वो पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। ठीक है, तो ये नहीं होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 12वीं सीनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब हरियाणा ने जीता है। ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार के संबंध में ध्यान देंगे। इसकी स्थापना जो हुई थी वो 12 अक्टूबर को हुई थी। ठीक है, 12 अक्टूबर। ठीक है, तो इसमें 2 अक्टूबर दिया है, तो ये पहला हमारा गलत हो जाएगा और यह एक सांविधिक निकाय है, बिल्कुल सही बात है। तो केवल इसका 2 जो होगा वो सही आंसर है। ठीक, इसके बाद है मई 2022 में भारतीय थल सेना का अध्यक्ष बनाया गया है जनरल मनोज पांडे को। ठीक है, और रोहतास दुर्ग का निर्माण करता था शेरशाह सूरी। ठीक है, और उसके बाद विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला जो है वो है एंडीज। ठीक है, लगभग 7200 किलोमीटर है। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, B.R. अम्बेडकर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की संस्थापक थे ये, और पीपुल्स एजुकेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया, ये दोनों के संस्थापक यही थे। ठीक है, तो इसका 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, समुद्री घास महत्वपूर्ण स्रोत है, यह आपको सबको पता होगा आयोडीन के लिए। ठीक है, समुद्र से ही हम लोग नमक प्राप्त करते हैं। इसके बाद है 23 नंबर क्वेश्चन, श्रृंगवेरपुर जो है वो है प्रयागराज में, बिल्कुल जहां से राम वनवास के समय गंगा को पार करके चित्रकूट की ओर प्रस्थान किए थे। दाऊजी मथुरा में है, लोधेश्वर बाराबंकी में है, शिव मंदिर है जो काफी प्रसिद्ध है, लेकिन श्रृंगी रामपुर जो है वो फर्रुखाबाद में है। आप लोगों को पता होगा, मेला लगता है यहाँ पर। ठीक है, श्रावस्ती में नहीं है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, यानी कि इसका सही ऑप्शन बी होगा। और हरित क्रांति शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था किसने? विलियम गॉड ने। ठीक है, जो अमेरिका के निवासी थे। इसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन है, देखिए इसमें निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो हम ध्यान देंगे, इसमें ए नंबर जो है वो हमारा बिल्कुल गलत मैचिंग हुआ है। यहां राष्ट्रपति की जगह संसद भवन का सचिवालय होना चाहिए। ठीक है, और बाकी 93 और 89 और 99 ये तीनों सही है। 26 नंबर प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता समिति इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना किया था बर्लिन अर्थात जर्मनी में लाला हरदयाल ने। ठीक है, और लाला हरदयाल जो थे गदर पार्टी के भी संस्थापक थे। ठीक है, इसके बाद 27 नंबर प्रश्न देखिए, ये कूटकरण है, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा सी। ठीक है, आप सीधे सीधे मैच कर लीजिए। लोक सेवा आयोगों का प्रतिवेदन जो है 323 में दिया है, और इनके कृत्यों के बारे में अर्थात कार्यों के बारे में बताया गया 320 में, और नियुक्ति तथा पदावधि 316 में प्रावधान है, और लोक सेवा आयोग का जो व्यय है वो 322 में वर्णित है। ठीक है, इसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? लॉर्ड डफरिन के समय। ध्यान देंगे, 1885 में जब कांग्रेस की स्थापना हुई तो उस समय लॉर्ड डफरिन भी था, और उसके जस्ट 2 साल बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, जो वर्तमान में सेंट्रल यूनिवर्सिटी के रूप में मान्यता प्राप्त है। इसके भी संस्थापक तो नहीं कहेंगे, बट उद्घाटनकर्ता लॉर्ड डफरिन ही थे। ठीक है, इसके बाद 29 नंबर प्रश्न देखेंगे, तो ये काफी चर्चा में रहा। फीना नाम की एक जो संस्था है उसने एवगेनी रायलो को प्रतिबंधित कर दिया प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेने से, क्योंकि ये पुतिन की रैली में भाग लिए थे। ठीक है, 30 नंबर प्रश्न है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो था वो 1919 में आया था। ये डायआर्की शासन अर्थात केंद्र में और प्रांतों में अलग अलग शासन देने के लिए बनाया गया था। इसके बाद फैदोमीटर का हम लोग जानते हैं डेप्थ ऑफ ओशियन अर्थात सागर की गहराई मापने में किया जाता है। इसके बाद 32 नंबर प्रश्न है, ये काफी टफ है देखा जाए तो निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल जो है वो 6 सीटें जीता था, ये बिल्कुल सही है। इसी को हम लोग निषाद पार्टी भी बोलते हैं, निषाद। ठीक है, और राष्ट्रीय लोकदल ये 8 सीटें जीता था, और जनसत्ता दल अर्थात राजा भैया की पार्टी ने 2 सीटें जीती थी, लेकिन सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी जिसको हम लोग सुभाषपा बोलते हैं, ये 5 के बजाय 6 सीटें जीती थी। तो ये हमारा मैचिंग गलत है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही होगा। ठीक है, इसके बाद है 33 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी प्रशांत महासागर की धारा नहीं है? पेरू है, भूमध्य रेखीय है और उत्तरी भूमध्य रेखीय है,
लेकिन बेंगुला की धारा जो है वो अंध महासागर में चलती है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके बाद है 34 नंबर, तारीख रशीदी के लेखक कौन थे? तो तारीख रशीदी के लेखक थे मिर्जा हैदर दुगलत। ठीक है, ये तारीख रशीदी के लेखक माने जाते हैं। धन विधेयक की परिभाषा 110 में दी गई है, आपको पता है संविधान में। इसके बाद देखेंगे 36 नंबर, मैच कराना है शासक या राजवंशों और उनकी राजधानी से। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे पांड्य वंश की राजधानी थी, वो थी मदुरई। ठीक है, और यादवों की राजधानी थी देवगिरी। ठीक, अर्थात तीसरा, और काकतीय की वारंगल थी, और पल्लव की जो थी वो कांचीपुरम थी। तो हमारा ऑप्शन ए जो है वो पूरी तरीके से सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है 37 नंबर क्वेश्चन, बीमा को किसमें सूचीबद्ध किया गया है? 7वीं अनुसूची में। ठीक है, 7वीं अनुसूची में। इसके बाद गेटवे ऑफ इंडिया का वास्तुकार अर्थात आर्किटेक्टर ऑफ गेटवे ऑफ इंडिया, इसका जो वास्तुकार था वो जॉर्ज विटेट था। ठीक है, इसके बाद ये चर्चित है, आप लोग इस समय कीव को काफी चर्चा में सुन रहे होंगे, यूक्रेन की जो राजधानी है। इसमें पूछ लिया है कि ये कीव जो है किस नदी पर स्थित है? तो ये नीपर नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, 40 नंबर प्रश्न है गांधी वर्सेस लेनिन। ये पुस्तक काफी चर्चित है और इसको लिखा था S.A. डांगे ने। ठीक है, इसके बाद है 41 नंबर, ये डाउटफुल क्वेश्चन है फिर भी, लेकिन अगर देखा जाए तो इसका कार्बन रेशे नए प्रकार के उच्च निष्पादन पदार्थ है। ठीक है, कार्बन रेशे इस्पात से प्रबल तथा एल्युमिनियम से हल्के होते हैं। तो इसका मेरे ख्याल से देखा जाए तो केवल 2 होगा, इसको बाद में देख लेंगे हम लोग। इसके बाद 42 नंबर क्वेश्चन जो है वो दिया है 16 महाजनपदों की सूची किस जैन ग्रंथ में मिलती है? तो इसका हो जाएगा भगवती सूत्र। ठीक है, इसके बाद है राष्ट्रीय विद्रोह 1857 की जो क्रांति हुई थी उसको राष्ट्रीय विद्रोह का दर्जा किसने दिया? बेंजामिन डिजराइली, जो उस समय ब्रिटेन में विपक्ष का नेता था। ठीक है, इसके बाद 44 नंबर प्रश्न देखिए, नगरीकरण जन्म दर को कम करने में सहायक है। उच्च साक्षरता दर का निम्न जन्म दर से प्रत्यक्ष संबंध है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है, आदमी साक्षर होगा तो जन्म दर भी प्रभावित होगा। ठीक है, तो इसका ये भी डाउटफुल है, लेकिन अगर देखा जाए तो इसका केवल 2 होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि नगरीकरण जन्म दर को कम करने में सहायक बहुत देखा जाए तो प्रबल रूप से नहीं है। ठीक है, इसके बाद 45 नंबर क्वेश्चन है, 8वीं बार मार्च 2022 में एशियाई बिलियर्ड्स का खिताब जीता था पंकज आडवाणी ने। ठीक है, इसके बाद है सियोमारा कास्त्रो किस देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी है? तो ये आपको पता होगा, ये काफी चर्चित है, पहली बार महिला राष्ट्रपति बनी है होंडुरास की। ठीक है, इसके अलावा देखते हैं पुलिस जो है 47 नंबर प्रश्न में, ओवर स्पीड जो वाहन होते हैं जो तेज गति से चलाते हैं वो एक रडार का प्रयोग करते हैं। तो रडार किस सिद्धांत पर काम करता है? तो डॉपलर इफेक्ट पर काम करता है, डॉपलर प्रभाव पर। ठीक है, इसके बाद 48 नंबर क्वेश्चन है, शहरों के और उनके नदियों के स्थान को दर्शाएं। ठीक है, तो काफी एक चर्चित शहर है टिम्बकटू। टिम्बकटू जो है वो नाइजर नदी के तट पर है। तो डी का एक देखिए इसमें मैच कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा दियार बाकिर जो है वो टिग्रिस या टाइग्रिस नदी के तट पर है। तो सी का 3, ये दोनों मैच कर रहे हैं, तो अर्थात इसका सी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद अगली पुस्तक है द $10 ट्रिलियन ड्रीम के लेखक जो है वो सुभाष चंद्र गर्ग है। ठीक है, इसके बाद 50 नंबर क्वेश्चन जो है, वर्तमान में भारत की हेडलाइन मुद्रास्फीति जो आधारित है, ये प्रश्न भी डाउटफुल है, परंतु मेरे अनुसार अगर देखा जाए तो थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित है। ठीक है।